आ जाओ बाल को, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। उपलक, शिवम, मनु, सारिक, आओ बेटा जल्दी जल्दी। दीपक, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। करो बेटा, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। बोलो सर, लाइव आ चुके हैं, क्लास लाइव हो चुकी है। जो भी बच्चे हैं बोलो उनसे, सभी से लाइव आ जाए वो सब। धर्मेश, आदित्य, उपलक, शिवम, मनु, दीपक। सारिक नहीं आए अभी, सारिक। सारिक री ओपन करो। आगे क्या बेटा, सभी आगे बोलो। अरे बोलो, सब आगे ना आगे। उपलक, सैनी, धर्मेश, आदित्य, उपलक, शिवम, मनु, दीपक। सारे बच्चे आ गए भाई हैं? सब आ गए ना लाइव? अरे बोलो, कहो अपने यार दोस्तों जल्दी जल्दी जो भी हैं कि भाई जल्दी आओ, मधुर सर की क्लास लाइव है। हैं? बोल बेटा। बोलो मेरे शेर, बोलो बोलो जल्दी बोलो। कहाँ सो गए भाई? धर्मेश, धर्मेश, उपलक, सारिक, शिवम, मनु, दीपक, आदित्य। सारे बालक स्पष्ट दिख रहे हैं ना? बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट हैं, पिक्चर ब्लर तो नहीं है? है लाल लालियो है भाई? राजा बेटा बताओ। अरे भाई, मैं थोड़ा सा इसमें देख के कंफ्यूज भी हो जाऊँ बाल को भाई।
ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ाया था, कल का याद होगा तुम्हें? तो एक बार जल्दी से मैं उसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। कल हमने क्या क्या कराया था? कल हम फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है उसे स्टार्ट किया था। और ऑप्टिक्स वाले में हमने सबसे पहले कल पढ़ा था प्रकाश। प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या करता है? वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। तो सब बच्चों ने यदि रिवीजन किया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि जरूर याद होगा सारा। बाकी ये जो हमारे क्लास में है प्यारे प्यारे मोहन बच्चे हैं, ये बहुत ज्यादा कामचोर हैं। ये क्लास में सर के साथ ही याद कर लेते हैं, घर जाके तो बहुत कम याद करते हैं ये। तो यदि इनके मम्मी पापा मेरी आवाज सुनने हो तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा बच्चों पर ध्यान दें। और ये जो इंस्टा पर रील वगैरह देखते हैं, इंस्टा की रील, इन रीलों पर थोड़ा ध्यान दें कि बच्चों रीलों से बचें। क्योंकि तुम्हें पता है कि रीलों के कारण जो माइंड में डोपामाइन बढ़ता है, उसके कारण जो बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी वीडियो होती हैं, मूवी होती हैं, बड़ी कोई भी स्टोरी होती है, उसको तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो उसका रीजन होता है डोपामाइन। तो रीलों से थोड़ा ध्यान हटाएं। और लगभग 66-67 दिन हमारे एग्जाम के बचते हैं। उस एग्जाम तक अब सारी चीजों को त्याग दें। तो बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बताओ राजा बेटा। राजा बेटा बताओ इसके बाद क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फिर पढ़ा था हमने प्रकाश के गुण। क्या पढ़ा था बेटा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में क्या था? बताओ जल्दी। प्रकाश के गुण में क्या था? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दारू पी के नहीं चलता है, हैं? और प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो क्या होता है? उसका परावर्तन हो जाता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन क्या था? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में आ जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? परावर्तन के नियम पढ़े थे। तो परावर्तन के नियम किसे किसे याद है? जल्दी बताओ मुझे। परावर्तन के कितने नियम थे? 3, 4, 5? बताओ जल्दी कितने नियम थे परावर्तन के। देखता हूं तुमने कितना देखा, बताओ। लिखो जल्दी, कमेंट करो, कमेंट करो। परावर्तन के कितने नियम पढ़े थे हमने? 2, 3, 4, 5? जल्दी बताओ भाई। राजा बाबू बताओ। राजा बेटा बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। 3 नियम बताए थे। परावर्तन के 3 नियम बताए थे। बताओ जल्दी बताओ बेटा। कहाँ है धर्मेश? कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? धर्मेश, सारिक, आदित्य, जल्दी कमेंट करो बेटा। बताओ कितने नियम थे? अरे भाई धर्मेश याद है तभी तो पूछ रहा हूं मैं। कितने नियम बताए हमने परावर्तन के? 2, 3, 4, 5, 6, 1 दर्जन, 2 दर्जन? बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ। नरेंद्र है क्या क्लास में? नरेंद्र, नरेंद्र बताओ परावर्तन के कितने नियम है? सारिक है क्या बेटा? सारिक बताओ। 2 थे, सारिक बता रहे हैं 2 थे। सारिक बता रहे हैं 2 नियम थे परावर्तन के। उपलक्ष बताओ भी, उपलक्ष कैसे शांत है? आदित्य 2 थे गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब बच्चों ने मेहनत तो की है। सारिक भी कह रहे हैं 2 थे। तो बेटा मेहनत तो की है लेकिन पूरी नहीं की है। अभी थोड़ा इंस्टा से ध्यान नहीं हटा पाए हम। बाकी कोई नहीं, चलो मैं करा दूंगा। दीपक कह रहे हैं थर्ड वाला याद नहीं आ रहा है। ओहो बेटा 2 नियम थे। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, है ना बेटा।
तो परावर्तन के कितने नियम पढ़े थे हमने? 2 नियम थे। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है राजा बेटा? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये था हमारा पहला नियम। क्या था राजा बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या था बेटा? दूसरा नियम था राजा बाबू, दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद राजा बेटा हमने क्या पढ़ाया था? बताओ राजा बेटा। इसके बाद हमने पढ़ाया था परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। तो नियमित परावर्तन क्या था? प्रकाश किरणें समांतर आई थी और समांतर गई थी, याद है आपको? और अनियमित में क्या था? समांतर आई तो थी लेकिन जब वो गई थी तो बिखर के गई थी। जैसे जो बच्चे रोज आते हैं, अच्छे बच्चे रोज आते हैं, वो नियमित आते हैं। नियमित मतलब अनुशासन में आते हैं, अनुशासन के साथ जाते हैं। और जो नियमित नहीं आते, वो कभी कभी स्कूल में आए, कभी क्लास में आए, कभी मधुर सर की क्लास में आए, कभी नहीं आए, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। तो नियमित परावर्तन मतलब व्यवस्था के साथ आएंगे, एक निश्चित व्यवस्था के साथ आएंगे। और अनियमित निश्चित व्यवस्था के साथ नहीं आएंगे, व्यवस्था से हट के आते हैं। तो ठीक है बेटा, नियमित और अनियमित परावर्तन तक कल हमने पढ़ा था। तो अब मैं इसके आगे स्टार्ट करता हूं। तो ठीक है, मैं आपकी फाइल ले लेता हूं। ठीक है राजा बेटा, देखो कोई पेज आया क्या आपके सामने? पेज आ गया क्या? राजा बेटा जल्दी यस लिखें। पेज आ गया क्या? जल्दी से बताएं। तो कल हमने आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ, आपतन कोण, इन सारी चीजों को शायद समझ लिया था, ऐसा मुझे याद है। और हमने नियमित और अनियमित परावर्तन तक कर लिया था। मतलब हम यहां तक आ गए थे, यहां तक। मैंने पेन नहीं लिया है। तो कल हमने यहां तक कर लिया था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी मेहनती बच्चे हैं, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे राजा बेटा जो हैं, जो क्लास में हैं, सभी मेहनती हैं। तो आज मैं वहां से आगे को स्टार्ट करता हूँ। प्रतिबिंब बात करते हैं बेटा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखो एक चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ तुम्हें प्रतिबिंब क्या होता है। मान लो यहाँ से कोई 2 प्रकाश की किरणें चली, एक ये चली ऐसे आ गई, और एक और चली दूसरी प्रकाश की किरण। और इन दोनों ने मान लो इन एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा। मतलब जहां भी 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर 2 अपवर्तित या परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वही बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। बात समझ में आई क्या राजा बेटा? क्या बताया हमने? जहां पर 2 आपतित या परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, 2 परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बताया राजा बेटा? किसी मान लो किसी भी वस्तु है, कोई लाइट है, किसी कोई भी वस्तु है, वहां से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो अपवर्तित हो सकती हैं या परावर्तित हो सकती हैं। वो कैसी हो सकती हैं? अपवर्तित हो सकती हैं या परावर्तित हो सकती हैं। जहां वो एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब जहां वो एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है बेटा? प्रतिबिंब कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं राजा बेटा? इंग्लिश में बोलते हैं इसको राजा बेटा इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो इमेज क्या होती है? जहां पर 2 अपवर्तित या 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई क्या राजा बेटा? अब देखो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब।
क्या होता है राजा बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर 2 क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं राजा बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक और आभासी में क्या अंतर है? वास्तविक क्या है देखो, यदि अपवर्तन या परिवर्तन के पश्चात, यानी कि अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक नाम है ना, तो किरणें वास्तव में मिलेंगी। यदि वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब लगता है ऐसा क्या मिल रही हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब राजा बेटा कितने प्रकार के बताए हमने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिसमें जिसमें क्या होता है राजा बेटा? जिसमें क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलने, लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो, ऐसा लगता है कि मिल रही होंगी, तो उसे क्या बोलते हैं राजा बेटा? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? दोबारा से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ध्यान से। बिल्कुल दीवार से नहीं टिकेगा। ये जो धर्मेश दीवार से टिक के बैठा, सीधा बैठ। अरे ये कौन सा बैठा, ये कौन सा बैठा दीवार से टिक के? बिल्कुल सीधे, कमर सीधे करके बैठो, बिल्कुल सीधे कमर सीधी करके क्लास को फोकस करना है, दीवार से नहीं टिकना। मैंने बोला था ना कि एक रोटी मधुर सर के नाम की कम खानी है, क्योंकि ज्यादा खाओगे नींद आएगी, फिर नींद आओगी तो फिर क्या होगा? मधुर सर की क्लास में नींद आएगी। तो दीवार से नहीं टिकना। ये धर्मेश को आवाज नहीं आई क्या अभी? और ये सारिक कैसे बैठा? सारिक सीधा कैसे नहीं बैठता भाई? सारिक सीधे बैठो बेटा। और ये आदित्य भी क्यों लेटे पड़ो भाई? आदित्य सीधे बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधे बैठना है सभी बच्चों को। दीपक बेटा फोकस होके सुने, है ना? ठीक है। तो क्या बोला अभी हमने? क्या बोला बेटा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो अपवर्तित या परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है राजा बेटा? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। क्या बोला मैंने? यदि अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या बोला राजा बेटा? यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या समझ में आया प्रतिबिंब का? लिखो जल्दी से, यस लिखो, बताओ, यस लिख के बताओ जल्दी से। समझ में आ गया सर? बोलो जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। इससे ये भी तो पता रहेगा कितने बच्चे एक्टिव हैं या कितने नींद में हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो राजा बेटा कि सर समझ में आ गया प्रतिबिंब हमारे। करो राजा बेटा। धर्मेश कह रहे हैं यस सर आ गया। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। आ गया, यस सर। सारी कह रहे हैं यस सर, यस सर। दीपक यस सर, यस सर। मनु सैनी कह रहे हैं यस सर। तो समझ में आ गया, तो फिर आगे चलते हैं। दो लाइन सुनाता हूं। नहीं सर उपलक्ष्य क्यों नहीं आया बेटा? प्रतिबिंब क्या होता है? देखो प्रतिबिंब मैं दोबारा से बताता हूं। देखो प्रकाश की किरणें ऐसे मानो, थोड़ा सा लो, मैं एक इमेज बना देता हूं, उस पर ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा उपलक्ष्य, देखो यहां मान लो ये है कोई वस्तु, और इससे 2 प्रकाश की किरणें चलती हैं। पहली ये चली और ऐसे करके आ गई मान लो, और दूसरी ये चली और ऐसे आ गई। इन दोनों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, इस पर। अब मान लो यदि मुख्य अक्ष ये था, तो यहां से यदि लंब डाला जाए, ये वाला, ये मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ये, तो ये मुख्य अक्ष से लंब डाला, ये वाला देखो, ये रेड दिखा क्या उपलक्ष्य बेटा? ये इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब होगा। कौन? ये। तो यहां ये क्या है? 2 अपवर्तित या परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, क्या बोला?
दो अपवर्तित या परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे क्या कहते हैं राजा बेटा? उसको प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सर अभी तो बताया था आपने। क्या बताया था? एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी होता है। यदि वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। बताओ राजा बेटा। ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं राजा बेटा। ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब अब देखो, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। भाई साहब इसको बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम हैं। तीन नियम हैं। मैं एक नया पेज लेता हूं, आपको जब दिखे तो आप बता देना। बस अभी आपको पेज शेयर करता हूं। पेज आ गया क्या? व्हाइट पेज आ गया क्या आपके पास? ब्लैंक पेज आ गया क्या? ब्लैंक पेज व्हाइट। जल्दी बताएं। यहां मैं प्रतिबिंब बनाने के नियम बताता हूं। क्या है राजा बेटा? प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है राजा बेटा। तीन नियम है। तीनों को मैं समझाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है। चलो। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम देख लेते हैं हम। ठीक है राजा बेटा। हैं? देखें। प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या देखते हैं हम? प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हम क्या देखते हैं बेटा? प्रतिबिंब बनाने के नियम। और किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो राजा बेटा, आपको पेज तो दिख रहा होगा। तो देखो, पहला देख लेते हैं। पेन से बना लेता हूँ भाइयों। ये मान लो बन गया ये दर्पण। ठीक है बेटा। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये मान लो इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष। ये है। इसका नाम दूसरा दे देता हूं मैं। कलर दूसरा ले लेता हूं। पी। इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव। ठीक है। अच्छा। तो ये मान लो इसका वक्रता केंद्र है। ये इसका फोकस है। ठीक है राजा बेटा। तो पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर, इसे मैं हटाता हूं और मैं लाइन लेता हूं।
चित्र नंबर ए, चित्र नंबर बी, चित्र नंबर सी। इनको मैंने थोड़ा सा पीछे से इसको पॉलिश नहीं किया है, तो पॉलिश कर देता हूँ इसको, इसको भी कर देता हूँ। क्या बच्चों को तीनों चित्र दिख रहे हैं? बताओ जल्दी से, तीनों चित्र दिख रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे बेटे, बताओ, बताओ बेटा, राजा बेटा बताओ, क्या तीनों चित्र स्पष्ट दिख रहे हैं? बताओ राजा बेटा बताओ। आपको तीन चित्र दिखे क्या? ए बी सी, ए बी सी, बताओ जल्दी से। चित्र नंबर ए, चित्र नंबर बी और चित्र नंबर सी। जो चित्र नंबर ए है वो पहले नियम को बताता है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। जो चित्र नंबर बी है वो दूसरे नियम को बताता है, और जो चित्र नंबर सी है वो तीसरे नियम को बताता है। ठीक है बेटा, अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बिल्कुल। क्या है बेटा? देखो पहला, पहला नियम देखो, पहला नियम समझाता हूं मैं, है ना? तो देखो ध्यान से बेटा, पहला नियम क्या है? ये क्या, मुख्य अक्ष, ये वाला क्या है? ये मुख्य अक्ष, क्या है ये? मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? ये भी मुख्य अक्ष। ये भी मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां मैं एक छोटा सा तुम्हें बताता हूं, एक डेफिनेशन और देख लेंगे, यहां थोड़ा सा बता देता हूं, इसको बाद में खत्म कर दूंगा मैं। ये हम दर्पण को बनाते कैसे हैं, गोलीय दर्पण को बनाते कैसे हैं? गोलीय दर्पण को बनाने के लिए सबसे पहले बेटा एक कांच का गोला लिए। क्या है? कांच का गोला, कांच का गोला। ठीक है, अब कांच के गोले को काट लो, ऐसे करके यहां से मान लो काट लिया, ये कैंची है, यहां से काट लिया, और ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला, ये वाला, ये। इसके एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं? लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड व पारे की कली, पारे की कलई की जाती है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दर्पण। दर्पण कैसे बनता है? दर्पण को बनाने के लिए क्या करते हैं? आप कांच का गोला लीजिए, कांच का गोला लिया, खोखला, उसको काटा, यहां से काट दिया, ये वाला पृष्ठ ये यहां से उठाओ, यहां रख दिया। देखो, अब इसको क्या किया? इसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड और पारे की कलई का पेंट कर दिया। दूसरा पृष्ठ जो होता है, ये वाला पृष्ठ जो है, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है राजा बेटा, तो ये बन गया दर्पण। तो हम यहाँ जो हमने पढ़े हैं वो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े हैं। यहाँ क्या पढ़ा है राजा बेटा हमने? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। कक्षा 10 में आपने दर्पण को बनाया होगा, इसलिए मैंने यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। दर्पण को कक्षा 10 में आप सीखते हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं किया है। ठीक है बेटा, तो कांच का दर्पण बनता कैसा है? कांच का खोखला गोला लो, ये लिया कांच का खोखला गोला, अब इसको काटा, एक पार्ट काट लिया, इसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड और पारी के कले का पेंट कर दिया, भाई साहब बन के दर्पण तैयार हो गया है। ठीक है, समझ में आ गई क्या? दर्पण कैसे बनाया राजा बेटा? दोबारा सुनो, कांच का खोखला गोला लो, ये ले लिया सर, ये ले लिया कांच का खोखला गोला। ठीक है, अच्छा फिर क्या किया सर हमने? कांच का खोखला गोला लेने के बाद सर हमने क्या किया? उसको काट लिया। लो सर, ये है कि कैंची हमारे पास, ये हमने काट लिया सर। अच्छा काट लिया सर, हाँ तो फिर ये आ गया सर, ये वाला, ये देखो, ये रेड कलर से ले आता हूँ, ये हैगा सर, ये वाला जो काट के हम लेकर आए, ये हैगा, ये हैगा ये। और उसकी एक साइड पर क्या किया सर हमने? पेंट कर लिया। लो सर, पेंट कर दिया। क्या किसका किया असर? लाल ऑक्साइड और पारे की कली का किया असर। किसका किया जी सर? लाल ऑक्साइड और पारे की कली का। और दूसरा पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ। लो जी, दर्पण बन गया। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा क्या दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कक्षा 10 में पढ़ा, जल्दी बताइए जरा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ मेरे शेर, मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताइए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?
जल्दी जल्दी बताओ मेरे से, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, जल्दी जल्दी बता दो, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण, दीपक बेटा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? सारिक, धर्मेश, मनु, दिवेश, उपलक्ष, शिवम। 2 प्रकार के, धर्मेश बोल रहे हैं 2 प्रकार के। बताओ नाम बताओ, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ, लिखो जल्दी जल्दी, कितने कौन कौन से होते हैं? आज देखते हैं हाई स्कूल की 2-4 बातें याद है नहीं तुम्हें। बताओ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम लिखो इसके जल्दी जल्दी, लिखो राजा बेटा। अरे राजा बेटा लिख दो, नींद में हो क्या? दीवार से मत टिके, दीवार से मत टिके, दीवार से मत टिके, सीधे बैठ। दीवार से टिकोगे तो नींद आएगी, दीवार से नहीं टिकना, सीधा बैठना है, खाना कम खाना है, वरना नींद असर कर जाएगी। जल्दी बता दीजिए आप हमें। तो बेटा 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दीपक बोल रहे हैं बेटा 2 प्रकार के, बिल्कुल सही दीपक, 2 प्रकार के होते हैं बेटा, है ना? कैसे, कौन कौन से? दर्पण 2 प्रकार के, कौन कौन से? गोलीय और समतल। अब हम कौन से पढ़ रहे हैं? हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं। तो फिर गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो बेटा, दर्पण 2 प्रकार के, गोलीय और समतल दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। और हमने कौन सा बनाया है, बता सकते हैं? हमने चित्र में कौन सा दर्पण बनाया है, बताओ कौन सा हुआ है? बताओ राजा बेटा। उत्तल दर्पण बनाया है चित्र में। अच्छा, तो राजा बेटा ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको इमेज पर, ये लीजिएगा आप, देखो बेटा, ऊपर देख लो, बस थोड़ा सा बता। देखो ये वाला मान लो, ये तो ये मान लो, ये ये इस वाले पृष्ठ पे पेंट है, इधर इस वाले पृष्ठ पे पेंट है। ये तो है राजा बेटा अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। और राजा ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या हुई? ये है ना, देखो ये देखो जरा, ये देखो, ये वाला जो, ये वाला मैं जो ये कर रहा हूँ, ये वाला जो पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है राजा बेटा। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्या राजा बेटा? परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। इधर ये वाला है परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ध्यान से देखो, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण में पहचान क्या हो गई? अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। क्या याद करना है? ठीक, क्या? ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, अ से अवतल दबा हुआ, ऊ से उत्तल उभरा हुआ, अ से अवतल दबा हुआ। तो उत्तल उभरा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता उसे बोलते हैं राजा बेटा उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता उसको बोलते हैं राजा बेटा अवतल दर्पण। तो ये हमने बनाए हैं कौन से? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हमने बनाए हैं। अब मैं प्रतिबिंब बनाने के जो भी नियम थे हमारे, उनको आपको समझा देता हूं। ठीक है जी, आप कहें तो फिर इनको भी खत्म कर देते हैं आप हम। ये कक्षा 10 की बात बता दी थी हमने आपको। तो अब देखो राजा बेटा, ठीक है, तो मैं पेन ले लेता हूं अब। और तो ये क्या है? प्रथम नियम। ये क्या है? प्रथम प्रथम नियम।
ये क्या है? द्वितीय नियम। ये क्या है? द्वितीय नियम। और ये क्या है? तृतीय नियम। ठीक है राजा बेटा। देखो पहला नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। यदि क्या बोला हमने? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। और दूसरा नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और तीसरा नियम क्या है राजा बेटा? यदि कोई प्रकाश की किरण, ये क्या? सी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ए सर क्या समझा रहे हो? नींद आ रही है हमें तो राजा बेटा। सोना नहीं है, सोना नहीं है, दीवार से मत टिक, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। ठीक है। तो पहला नियम क्या है बेटा? जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो प्रथम फोकस नहीं कहेंगे इसको, फोकस से होकर जाएगी। और जो फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दोनों अपोजिट है ना। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। क्या दोनों नियम याद हो गए? नियम नंबर 1, बात नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण, चित्र नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। ये है फोकस बिंदु। दूसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखो ये फोकस है ना, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो दो बात याद कर लो बिल्कुल प्रतिम बनाने के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गई, फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समांतर। और राजा बेटा तीसरा क्या? तीसरा तो बहुत ईजी है सर। अरे क्या है बताओ तो सर। अरे सुनो भाई, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। मतलब जिस मार्ग पर जा रही है उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस आ जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। बात समझ में आएगी क्या? पहला नियम, मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मतलब जो फोकस से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जाएगी बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। ये थे 3 नियम। बताओ बात समझ में आ गई ना? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ तीनों नियम समझ में आ गए क्या? जल्दी से बता दीजिए आप मुझे, जल्दी से बता दीजिए मुझे, बता दीजिए। जरा बता दीजिए आप सभी बच्चे, मुझे बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई है नहीं, प्रतिम बनाने के नियम आपको समझ में आ गए हैं या नहीं आए हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए बेटे, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बताओ बेटे। दीपक, दिवेश, मनु, शिवम, उपलक्ष, आदित्य, धर्मेश, सभी बच्चे बता दीजिए क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं आपको? क्लियर हैं सभी को? बताइए। दीपक कह रहे हैं बोलिए। धर्मेश, अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी, समझ में आ गई क्या तीनों बातें? 3 नियम मैंने 3 नियम बताए हैं। पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी वो कहां से जाएगी? जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से होकर आएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या राजा बेटा? जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। क्या क्लियर हैं तीनों बातें? बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई, बताओ भाई, बताइए जरा, बताइए। तो बता दीजिए, तो बता दीजिए, बताइए बेटा। तीनों बातें क्लियर है ना? देखो दोबारा से सुनो। मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से ऊपर आ गई।
फोकस से गई, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। और यदि वक्रता केंद्र से गई, बिना विचलित हुए सीधी उसी मार्ग पर आ गई, वापस आ जाती है, बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। ये 3 नियम थे। तो अब देख लो इसको, एक बार मैं तुम्हें नोट से समझा देता हूँ। लो जी लो, लो प्यारे बच्चों, लो तो लो प्यारे मोहन बच्चों लो। अब देखो तुम्हारे सामने नया पेज आ गया होगा, और जो है, अब देखो मैं नया पेज शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, और अब आप इसको देखकर एकदम से समझ जाएंगे। तो देखो पहला नियम क्या है, क्या लिखा है? परावर्तन के पश्चात, मतलब जो प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो ना, देखो ये है मुख्य फोकस। तो पहली बात स्पष्ट है कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब देखो नीचे देखो दूसरे में क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो जो फोकस से होकर गई थी वो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ठीक है राजा बेटा। और तीसरा नियम क्या हुआ जी? लो तीसरा नियम भी देख लो। लो देखो चित्र में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? देखो, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर, सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली आती है। ये बात समझ में आ गई राजा बेटा या नहीं आई? क्या तीनों नियम हो गए याद? बताओ, हो गए याद? क्लियर है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। अपने यहाँ ये नहीं लेट लतीफी नहीं, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, समझ में सारा आना चाहिए भाई। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल भाई, भाई शानदार होना चाहिए। तो तीनों बातें क्लियर है ना? हमारे लालों को तीनों बातें क्लियर हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटे। अब देखते हैं बेटा दर्पण। देखो दर्पण मैंने अभी बताया था तुम्हें, दर्पण मैंने क्या बताया था, याद करो जरा, आंखें मीच करके याद करो। आंखें नहीं मीचनी क्योंकि मैं नहीं देखूंगा फिर तुम्हें। तो क्या करना, कांच का खोखला गोला लिया, अच्छा सर, फिर क्या किया, उसको काट लिया। अच्छा फिर क्या किया सर, उसके एक सिरे पर सर क्या किया, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लाल ऑक्साइड और पारे की कलई का पेंट कर दो साहब। पेंट कर दिया, क्या बन गया, दर्पण बन गया। अब दर्पण कितने प्रकार के, समतल दर्पण, अब गोलीय दर्पण अभी पढ़ाया था ना? अरे अभी बताया था मैंने, बताया था नहीं? बताओ, तुम्हें याद है नहीं? बताओ जल्दी, बताया था नहीं? कमेंट करो, कमेंट करो, बताओ जल्दी से, बताया था अभी नहीं? क्या बताया था? कांच का खोखला गोला लिया, उसको काटा, उसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड पारे की कली का पेंट किया, लो जी बन गया दर्पण। सर इतना सा काम था? हाँ बेटा इतना से काम था राजा बेटा। क्या किया? अरे बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं? क्यों सो गए, क्या सो गए? हेलो, हेलो, हमारे शेर सो गए हैं क्या? वो बोल नहीं रहे हैं। यदि उनके भाई बहन मम्मी पापा मेरी आवाज सुन रहे हो, तो हमारे शेरों को उठा दें, क्योंकि अभी शिकार बाकी है। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। आपको समझ में आता है क्या? अरे बताओ बेटे, बोल क्यों नहीं रहे? दर्पण हमने बताया था, कांच का खोखला गोला लिया, उसको काटा, एक सिरे पर लाल ऑक्साइड पारे की कली का पेंट किया, और पेंट करने के बाद अब बन गया दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। हमारे सिलेबस में सिर्फ गोलीय दर्पण है। तो फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं राजा बेटा? 2 प्रकार के। अभी सर ने बताया था ना पीछे पेज में, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान क्या थी? जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। दोबारा से सुनो बेटे, देखो मैं तुम्हें नया पेज लेके दोबारा से बता देता हूँ। जब ऐसी बात है नहीं आपको,
तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं दर्पण को भी एक बार समझा ही देता हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप, देख लीजिएगा, ये पेज आपको दिख गया होगा और मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। मैंने न्यू पेज ले लिया है। देखो बेटे, क्या करते हैं, तुम लो एक कांच का खोखला गोला। ये लिया कांच का खोखला गोला। क्या है जी ये है सर, ये तो गोला है। और ये क्या है सर, ये है, क्या है ये, कांच का खोखला गोला। ये है, ये है कांच का खोखला गोला, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है सर, अब इसको काटना है। लो जी लो, काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दिया, यहाँ से। लो सर, जब आप कह रहे हो नहीं तो काट ही दिया हमने। तो यहाँ एक कैंची भी तो बनानी पड़ेगी बाल को। लो, नीले रंग की कैंची बना दें अपन। ये बन गई कैंची। ये लो जी, ये लो, ये कैंची बन गई, यहाँ से काट दिया। अब देखो, इसका ये वाला पार्ट उठाया और मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है जी, ले आया मैं। अबे भाई चींटी है क्या? लो जी, लो। ठीक है राजा बेटा, ये वाला भाग देखो, ये आ गया। इस वाले को, इस वाले को, इसको उठाया और यहाँ ले आए, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये दोनों ही बना देता, तो मुझे क्या दिक्कत थी? मुझे कोई दिक्कत पड़ जाती क्या? मैं दोबारा से बना देता हूँ इसको, गोला दोबारा ले लेता हूँ, दोनों एक में ही बना लेंगे यार, कहाँ दिक्कत हो। लो, ठीक है। ठीक है राजा बेटा, एक के इस सिरे पर पेंट कर दो, लाल ऑक्साइड लाल कर दो भाई, लो तुम लाल अच्छा लगता है। लो जी लो, लो बेटे लो, लो साहब लो। और इसके इस वाले पे कर दो, ये कर दो। लो राजा बेटा, लो बेटे लो, कर दिया ना पेंट? अरे बोलो ना, ये किसका पेंट है? ये पेंट है लाल ऑक्साइड पारे की कलर, ठीक है। ये पेंट है, ठीक है बेटा। ये वाला, ये वाला पृष्ठ कौन सा है? ये है परावर्तक पृष्ठ। ये कौन सा है? ये वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। मतलब जिस पृष्ठ पर पेंट किया है उसके जो दूसरा पृष्ठ है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये बन गया दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या किया आपने, देखो सबसे पहले अब इसकी पूरी प्रोसेस को समझो। क्या समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से।
जल्दी बताओ, मुझे समझ में आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी बता दो भाई, एक बार यस करके बता दो कि यस सर जी। नेटवर्क प्रॉब्लम? भाई मेरी ओर तो नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम दीपक भाई, एक बार अपनी ओर रिफ्रेश करें इसको। तो देखो भाई, क्या देखो भाई, ये देखो भाई, क्या किया? कांच का खोखला गोला लिया, उसको काटा, उसको काटने के बाद ये वाला पृष्ठ ले लिया, तो देखो एक ही है, एक ही है, ये पृष्ठ ले लिया मैंने। अब इसके एक पृष्ठ पर कर दिया पाले की करी हुई लाल ऑक्साइड का पेंट, ये वाला पृष्ठ क्या कहलाया? परावर्तक पृष्ठ। इसमें दूसरे पर कर दिया, तो ये वाला कौन सा दर्पण हुआ? ये हुआ उत्तल दर्पण। और ये कौन सा हुआ? अवतल दर्पण। तो इसमें क्या है? देखो ध्यान से, उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसा है? पूरा। तो इसमें कैसा है? दबा। तो डेफिनेशन अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें परावर्तक पृष्ठ सर उभरा हुआ होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसमें सर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसको सर हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर तुमने समतल दर्पण नहीं बताया। लो जी, समतल दर्पण भी ले लो। ये समतल पृष्ठ ले लिया, अब उसके एक भाग पर लाल ऑक्साइड पारे कलर का पेंट कर दो, ये बन गया समतल दर्पण। लो जी, ये क्या बन गया? समतल दर्पण। बात समझ में आ गई क्या? तो दोनों दर्पण हो गए। मैंने दर्पण को कंप्लीट कर दिया है। तो दर्पण क्या होता है? कांच का खोखला गोला होता है, उसको काटा जाता है, उसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड बारीकी कलर का पेंट किया जाता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? दो प्रकार के होते हैं राजा बेटा। कौन कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा होता है? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण कौन सा होता है? परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। बताओ समझ में आया या नहीं? बताओ राजा बेटा, बताइए। अरे जल्दी जल्दी बताइए। ए बोलते क्यों नहीं हो? सो गए हो क्या? सो गए हो क्या? सो गए हो क्या? जल्दी से बताइए, मेरे को बता दीजिए। अब मैं जरा तुम्हें जो थ्योरी है वो दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है बेटी, जरा अब एक बार इसे नोट्स पर नज़र मार लीजिएगा। क्या यही पढ़ा है हमने, समझा है हमने? तो देखते हैं राजा बेटा क्या है कि देख लो, समतल दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है? यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये क्या होता है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड बारीक कली का पेंट कर दिया जाता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। देखो चित्र बने हुए हैं क्या? नीचे दोनों बने हुए चित्र बने हुए नहीं? देख लो, ये वाला, ये वाला कैसा है? अवतल दर्पण है। और ये कैसा है? उत्तल दर्पण है। ये कैसा है? उत्तल दर्पण है। ये कैसा है? अवतल दर्पण है। ध्यान से देख लो। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं राजा बेटा? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो ना, उत्तल दर्पण में ये वाला परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। देखो ना, परावर्तक पृष्ठ ये वाला, ये वाला, ये क्या उभरा हुआ है? और अवतल दर्पण देखो, जल्दी ध्यान से देखो। देखो रे भाई देखो। अरे सो गए क्या? ये धर्मेश सो गया क्या? सो गया क्या? और जो ये अवतल दर्पण है इसमें क्या बेटा? परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ देखो दबा हुआ होता है। और ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में राजा बेटा क्या है? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। तो डेफिनेशन ये दोनों समझ में आ गई होंगी आपको। अब मुझे बताओ, आज की क्लास में क्या आनंद आया? मौज सी आ गई क्या? ए भाई, ए बालको, मौज आई नहीं? बताओ जल्दी से। कौन कौन गायब हो गए भाई ये? बताओ भाई, बताओ कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कोई नहीं बेटा, दीपक हो सकता है दिक्कत। कोई नहीं, कोई नहीं, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। जल्दी से बता दीजिए मुझे, बता दीजिए भाई। क्या बात क्लियर है सारी? क्लियर है ना सारी बात? तो बाकी ये जो नोट्स है आप चाहेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी जो मैं करा रहा हूं, यदि कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देख लें। बाकी बेटा, उम्मीद करता हूं कि क्लास, मेरा समझाने का तरीका आप सबको अच्छा होगा।
अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो बाकी अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल जो भी हैं, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, बच्चों को बोलें, ठीक है बेटा, सबके साथ, जिससे इन क्लास का बेनिफिट सबको मिलता रहे। सबके साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल के बारे में बताएं, ऐप के बारे में बताएं, जोड़ें। इसी आशाओं के साथ कल अगले सेशन में हम मिलते हैं। बाकी मस्त रहें, व्यस्त रहें, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में इसी समय। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है बेटा।